देवताओं, अब मैं वास्तुमंडल का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूं। पहले भूमि पर अंकुरों का रोपण करके भूमि की परीक्षा कर लें। तदनंतर उत्तम भूमि के मध्य में वास्तुमंडल का निर्माण करें। वास्तुमंडल के देवता 45 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुरिश, आयुध, सूर्य, सत्य, वृष, आकाश, वायु, पूषा, वितथ, गुहा, यम, गंधर्व, मृगराज, मृग, पितृगण, देवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, पशु, पाश, रोग, अहि, मोक्ष, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति, दिति, अप, सवित्र, जय, रुद्र, अरयम्मा, सविता, विवस्वान, विभूधाधिप, मित्र, राज्यशमा, पृथ्वीधर, आपवत्स तथा ब्रह्मा। इन 45 देवताओं के साथ ही वास्तुमंडल के बाहर ईशान कोण में चरकी, अग्नि कोण में विदारी, नैऋत्य कोण में पूतना तथा वायव्य कोण में पाप राक्षी की स्थापना करनी चाहिए। मंडल के पूर्व भाग में स्कंद, दक्षिण में अरयम्मा, पश्चिम में जरबंबक तथा उत्तर में पिलिपिच्छ की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार वास्तुमंडल में 53 देवी देवताओं की स्थापना होती है। इन सभी का अलग अलग मंत्रों से पूजन करना चाहिए। मंडल के बाहर ही पूर्व आदि 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल देवताओं इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा तथा अनंत की भी यथास्थान पूजा करके उन्हें बलि नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। वास्तुमंडल की रेखाएं श्वेत वर्ण से और मध्य में कमल लाल वर्ण से अनुरंजित करना चाहिए। शिखी आदि 45 देवताओं के कोष्ठकों को रक्त आदि रंगों से अनुरंजित करना चाहिए। ग्रह, देव मंदिर, महाकूप आदि के निर्माण में तथा देव प्रतिष्ठा आदि में वास्तुमंडल का निर्माण करके वास्तुमंडलस्थ देवताओं का आवाहन करके उनका पूजन आदि करना चाहिए। पवित्र स्थान पर लिपि पुती 1.5 हाथ के प्रमाण की भूमि पर पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण 10-10 रेखाएं खींचे। इनसे 81 कोष्ठक के वास्तुभद्र चक्र का निर्माण होगा। इसी प्रकार 9 रेखाएं खींचने का 64 पद का वास्तु चक्र बनता है। वास्तुमंडल में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनका ध्यान और पूजन अलग अलग मंत्र से किया जाता है। उल्लेखित देवताओं की तुष्टि के लिए विधि के अनुसार स्थापना तथा पूजा करके हवन कार्य संपन्न करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों को स्वर्ण आदि दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। वास्तु याग आदि में एक विस्तृत मंडल के अंतर्गत योनि तथा मेखलाओं से समन्वित एक कुंड तथा वास्तु वेदी का विधि के अनुसार निर्माण करना चाहिए। मंडल के ईशान कोण में कलश स्थापित करके गणेश जी का एवं कुंड के मध्य में विष्णु, दिक्पाल और ब्रह्मा आदि का तदत मंत्रों से पूजन करना चाहिए। प्राणायाम करके भूत शुद्धि करें। तदनंतर वास्तु पुरुष का ध्यान इस प्रकार करें: वास्तु देवता श्वेत वर्ण के 4 भुजा वाले शांत स्वरूप और कुंडलों से अलंकृत है। हाथ में पुस्तक, अक्षमाला, वरद एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। पितरों और वैश्य नर से युक्त तथा कुटिल भ्रू से शोभित हैं। उनका मुख भयंकर है, हाथ जानु पर्यंत लंबे हैं। ऐसे वास्तु पुरुष का विधि के अनुसार पूजन करके उन्हें स्नान कराएं। वास्तुष्पते ये वास्तु देवता के पूजन का मुख्य मंत्र है। पूजा की जितनी सामग्री है उसे प्रोक्षण द्वारा शुद्ध कर लें। आसन की शुद्धि कर गणेश, सूर्य, इंद्र और आधार शक्ति रूप पृथ्वी तथा ब्रह्मा का पूजन करें। तदनंतर हाथ में श्वेत चंदन युक्त श्वेत पुष्प लेकर विष्णु रूप वास्तु पुरुष का ध्यान कर उन्हें आसन, पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क आदि प्रदान करें और विविध उपचारों से उनकी पूजा करें। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि कुंड और वास्तु वेदी के मध्य में कलश की स्थापना करें। कलश में पर्वत के शिखर, गजशाला, वल्मीक, नदी संगम, राजद्वार, चौराहे तथा कुश के मूल की ये 7 प्रकार की मिट्टी छोड़े। साथ ही उसमें इंद्रवली अर्थात परिजात, विष्णुक्रांता अर्थात कृष्ण शंख पुष्पी, अमृति अर्थात आमलकी, त्रिपुष अर्थात खीरा, मालती, चंपक तथा ककड़ी इन वनस्पतियों को छोड़े। पारिभद्र अर्थात नीम के पत्रों से कलश के कंठ का परिवेष्टन करें और कलश के मुख में फनाकार रूप में पंच पल्लवों की स्थापना करें। उसके ऊपर श्रीफल,
बीजपुर, नारिकेल, दाड़िम, धात्री तथा जम्बू फल रखे। कलश में स्वर्ण आदि पंचरत्न छोड़े। गंध पुष्प आदि पंचमों उपचारों से कलश का पूजन करे। कलश में वरुण का आवाहन करे। कलश का स्पर्श करते हुए उसमें समस्त समुद्रों, तीर्थों, गंगा आदि नदियों तथा पितृ जलाशयों आदि के पितृ जल की भावना करके उनका आवाहन करे। कलश स्थापन के अनंतर तिल, चावल, मध्याज तथा दही, दूध आदि से यथाविधि वास्तु होम करे। वास्तु हवन के समय वास्तु देवता के मंत्र का जप करे। अनंतर वास्तुमंडल के समस्त देवताओं का पायसन, कृष्णान आदि पृथक पृथक क्रमशः बलि निवेदित करे। सभी देवताओं को उन्हीं के अनुरूप पताका भी प्रदान करे। अपनी समर्थ के अनुसार मंत्र जप पर वास्तु पृष्ठत का पाठ करे। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु स्वरूप वास्तवोत्पत्ति की इस स्तुति को कहा है। इसका जो प्रयत्न पूर्वक निरंतर पाठ करता है उसे अमरता प्राप्त हो जाती है। और जो हथकमल के मध्य निवास करने वाले भगवान अच्युत विष्णु का ध्यान करता है वह वैष्णवी सिद्धि प्राप्त करता है। यज्ञ कर्म की पूर्णता में आचार्य को प्यस्विनी गौ तथा स्वर्ण दक्षिणा में दे। इन ब्राह्मणों को भी स्वर्ण प्रदान करे। प्रजापत्य और स्विष्टकृत हवन करे। आचार्य और ऋत्विज मिलकर यजमान पर कलश के जल से अभिषेक करे। पूर्ण आहुति देकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर यजमान घर में प्रवेश करे। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराए। दीन, अंध और कृपणों का अपनी शक्ति के अनुसार सम्मान करे। फिर अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करे। उस दिन भोजन में दूध, कसैले पदार्थ, भुने हुए शाक तथा करेला आदि निषिद्ध पदार्थों का उपयोग नहीं करे। शाल्यन्य, मूली, कटल, आम, मधु, घी, गुड़, सेंधा नमक के साथ मातुलुंग अर्थात बिजोरा नींबू, बद्री फल, धात्री फल एवं तिल और मिर्च आदि से बने पदार्थ भोजन में प्रशस्त कहे गए।